आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 10.3। अब तक हमने 10.1 में पढ़ा था समांतर रेखाओं की रचना करना। उसके बाद 10.2 प्रश्नावली में पढ़ा था हमने त्रिभुज की निर्माण करना। इस प्रश्नावली के अंदर इस आज के पार्ट के अंदर भी हम त्रिभुज का निर्माण करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था त्रिभुज का निर्माण करना भुजाओं की सहायता से, जिसमें हमको तीनों भुजाएं दी गई थी। इसमें हमने समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, तीनों त्रिभुजों का निर्माण करना सीखा था। आज हम बात करेंगे त्रिभुजों के निर्माण की, लेकिन कब? जब त्रिभुज में एक एंगल, एक कोण दिया हुआ हो और दो भुजाएं दी हुई हों। तो कोण और भुजा के साथ में त्रिभुज का निर्माण करना सीखना है। देखिए पहला प्रश्न, त्रिभुज DEF की रचना करो ताकि DE बराबर 5 सेंटीमीटर, DF बराबर 3 सेंटीमीटर और M कोण EDF बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि दो भुजाएं दी हुई हैं हमको और एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री। इसकी हमको रचना करनी है। इंग्लिश में बात करें तो हम कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट DE बराबर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड कोण EDF बराबर 90 डिग्री। इसके लिए जब देखिए हम बात करें एंगल की, तो सर्वप्रथम देखिए आप, एंगल EDF दिया हुआ है हमको 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि जब एंगल 3 लेटर्स में दिया हुआ तो बीच वाले लेटर्स पर हमेशा एंगल बनाया जाता है। तो डी पर एंगल हमको बनाना है, 90 डिग्री का। तो देखिए डी पर एंगल बनाना है तो मैं इसमें DE बराबर 5 सेंटीमीटर है और DF बराबर हमारा 3 सेंटीमीटर। तो आप कोई सी भी रेखा इसमें खींच सकते हैं। मैं 5 सेंटीमीटर की रेखा ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। जैसे हम DE बराबर सबसे पहले हम DE बराबर 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। DE बराबर 5 सेंटीमीटर ले, उसके बाद में D पर 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो आप सभी जानते हैं 90 डिग्री का जो एंगल होता है बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, बिल्कुल सीधी लाइन आती है 90 डिग्री का एंगल। और DF बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से DF बराबर मानो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे F है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाती है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री। तो ये हमको इस तरीके से डायग्राम इसका बनाना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले DE बराबर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। उसी तरीके से आपको पूरी भाषा भी लिखनी है, तो उसमें देखिए मैं बोलता जाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी भाषा लिख सकते हैं। देखिए DE बराबर 5 सेंटीमीटर की रचना करते हैं। हमने 5 सेंटीमीटर, DE बराबर 5 सेंटीमीटर हमारी रेखा होगी। इसका नाम दे दिए बिंदु D और इसको नाम दे दिए बिंदु E। DE बराबर 5 सेंटीमीटर रेखा होने के बाद में बिंदु D पर हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बिंदु D पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप जानते हैं बिल्कुल सीधी रेखा आनी। तो 90 डिग्री का कोण बनाना, देखते हैं हम 90 डिग्री कोण किस प्रकार बनाते हैं। बिंदु D पर प्रकाश रखते हुए एक अर्धवृत्त खींचना है। अर्धवृत्त इस प्रकार आया। अर्धवृत्त खींचते हुए अर्धवृत्त जिस बिंदु पर DE को काटता है उस बिंदु पर प्रकाश रखते हुए इस तरीके से काटा। अगर आपसे 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का एंगल बनाने की कहा जाए तो आप, ये जो कोण है हमारा 60 डिग्री का एंगल है। इसी प्रकार यहाँ से एक और एंगल काट दिया जाए तो ये 120 डिग्री का होगा। अब देखिए 60 डिग्री से तथा 120 डिग्री से दोनों से क्रॉस कर दिया जाता है। अब ये क्रॉस करने वाले पॉइंट को बिल्कुल सीधा मिला दिया जाता है स्केल की सहायता से। तो आपको जैसा कि दिख रहा है बिल्कुल सीधी लाइन हमें प्राप्त हुई है, सीधा रेखाखंड हमें प्राप्त हुआ जो कोण है 90 डिग्री का। उसके पश्चात देखिए DF बराबर 3 सेंटीमीटर। D बिंदु हमारा यहाँ पर है, E बिंदु यहाँ पर, तो F कहीं इस लाइन पर होगा। तो DF बराबर हमको 3 सेंटीमीटर लेना है। तो DF बराबर 3 सेंटीमीटर हम प्रकाल में स्केल की सहायता से नापते हैं। देखिए बिंदु D पर प्रकाल रखते हुए 3 सेंटीमीटर का चाप इस रेखा पर काट देते हैं। इसका नाम दे दिया मानो कि हमने DX रेखा। तो DX रेखा पर काटते हैं और जिस बिंदु पर यह काटता है उस बिंदु पर हमने F रखा। तो हमें इस प्रकार DF बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुई और बिंदु F को बिंदु E से मिला दिया जाता है। इस प्रकार त्रिभुज EDF की रचना प्राप्त हुई, जिसमें D बराबर 90 डिग्री है, DF बराबर 3 सेंटीमीटर एंड DE बराबर 5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं अगले त्रिभुज की निर्माण की बात। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर दूसरे की बात करें हम। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है हमको, जिसकी प्रत्येक समान भुजा मतलब समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो प्रत्येक समान भुजा मतलब 6.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक भुजा भी 6.5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा भी 6.5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण हमको 110 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब दो भुजाएं हमको ज्ञात हैं और एक कोण ज्ञात है, तो हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखिए इस प्रश्न के अंदर हम देखते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की है जिसकी दो भुजाएं, तो देखिए दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण, तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, तो हम इसका कटचित्र बनाते हैं। तो दो भुजा और बीच के कोण का आपने एक सर्वांग समता की प्रमेय पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम है, ए ऐसे है।
सॉरी ए एस यानी एस ए एस, दो भुजाओं की बात हो रही है ना, तो दो भुजाएं हैं और उनके बीच का एंगल आना है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ भुजा कौन भुजा। तो देखिए दो भुजा समान हैं, तो सबसे पहले मानो मैं एक भुजा ले लेता हूँ 6.5 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, 6.5 सेंटीमीटर दे दिया। इसके बाद में देखिए अब क्या कह रहा है वो कि उनके बीच का कोण, तो एक दूसरी भुजा लें, तो मैं एक दूसरी भुजा इधर लूँ और उसका कोण 110 डिग्री, मैं या तो इस बिंदु पर 110 डिग्री कोण बनाऊँ। तो आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधा होता है, तो 90 से ज़्यादा होगा थोड़ा सा, 110 इधर हो सकता है हमारा, और इसको इधर मिला दिया जाता है। देखिए ए बी सी, तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे 110 डिग्री का हमको कोण बना। तो आप देख सकते हैं, देखो ये भुजा है, ये भुजा है और उनके बीच का कोण है, तो भुजा कौन भुजा ए से कॉन्ग्रुएंसी से, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए, सर्वांग सम होने के लिए हमें दो डायग्राम चाहिए, दो चित्र चाहिए, लेकिन हम सिर्फ ए ऐसे तरीके से इसका कौन मान लिया हमने। अब देखिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम पेंसिल और स्केल की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। ये हमारी 6.5 सेंटीमीटर की रेखा हुई, जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी, ए बी 6.5 सेंटीमीटर। देखिए अब बिंदु ए पर हमको 110 डिग्री का कोण बनाना है, तो बिंदु ए पर 10 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप प्रोजेक्टर चांदे की सहायता का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए अब हम इससे 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन जमाना है, ये जमा लिया। ये वाली लाइन बिल्कुल जीरो पर आनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत जीरो से करनी है। अगर हम बिंदु ए पर एंगल का निर्माण कर रहे हैं, तो देखिए इसमें 0, 10, 20, 30 इधर से डिजिट चालू हो रहे हैं, तो हमको ये वाले डिजिट काउंट करने हैं। अगर हम बिंदु बी पर अगर एंगल निर्माण कर रहे हैं, बिंदु बी पर अगर हम कोण बना रहे हैं, तो बिंदु बी पर इधर की साइड से ऊपर वाले 10, 20, 30 काउंट करने हैं। दोनों बिंदुओं की दिशा अलग अलग है, तो दोनों बिंदुओं के कोण की दिशा भी अलग अलग होगी। अब देखिए बिल्कुल इस लाइन को हमको 0 डिग्री पर लेना है, 0 डिग्री पर ले लिया। अब हमको 110 डिग्री बनाना, तो देखिए 0, 10, 20, 30, ये 90 हो गया बिल्कुल सीधा, 100 एंड 110। देखिए इसके बाद में ये पॉइंट लगा दिया 110 पर। पॉइंट लगाने के पश्चात ये पॉइंट लगा दिया है आपने, इस पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला दिया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप इससे लंबा भी मिला सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमने निश्चित रेखाखंड लिया नहीं। ये होगा, ये एंगल हो गया हमारा 110 डिग्री का। ठीक है, इसमें नाम ए बी सी दिया नहीं होता, हमने हमारे हिसाब से लिया है। आप ए बी सी की जगह पी क्यू आर डी ई एफ कुछ भी ले सकते हैं। अब पुनः देखिए ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। देखिए ए सी दोबारा से प्रकार में हम 6.5 सेंटीमीटर का आर्क या 6.5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं। 6.5 सेंटीमीटर का चाप लेते हुए बिंदु ए पर प्रकाल की नोक रखते हुए, ये देखिए हिल गया है थोड़ा सा, इसको इस तरीके से काट दिया जाता है। इसको इस तरीके से काट देने के पश्चात इसको बिंदु बी से मिला दिया जाता है। इस प्रकार हमें ये 6.5 सेंटीमीटर हुई, क्योंकि और ये ए बी सी। देखिए इस प्रकार हमें ए बी सी एक ट्राइंगल प्राप्त, बी ए सी बोलेंगे इस तरफ कुछ हम, बी ए सी, क्योंकि हमको एंगल बीच में बोलना होता है, तो हमको एक ट्राइंगल बी ए सी प्राप्त होता है, जिसमें कोण ए इज इक्वल टू 110 डिग्री है, और जिसमें देखिए ये कैसा है ट्राइंगल है, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आइसोस्केल्स मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं समान हैं और उनके बीच का कोण बराबर है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, इसके अंदर दिया हुआ है बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और एम कोण ऑफ एंगल 60 हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी की रचना करनी है, तो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है, जिसके अंदर बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है और बिंदु सी पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो हम देखिए इसमें बिंदु सी पर हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो इधर भी सी है, इधर भी बी सी है, इधर भी ए सी है। तो आप चाहें तो बी सी ले सकते हैं और आप चाहें तो ए सी ले सकते हैं। तो देखिए मैं बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर खींच देता हूँ। देखिए मैंने बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, एक कच्चा चित्र हम इसका बनाते हैं। कच्चा चित्र बोल सकते हैं या रफ डायग्राम, प्रैक्टिस डायग्राम अपन इसको बोल सकते हैं। देखिए हो गया। अब बिंदु सी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो बिंदु सी पर आप कोण 60 डिग्री का कोण इस तरीके से बनाओगे।
इधर से एक चाप काटोगे तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं। इसका मतलब बिंदु सी पर 60 डिग्री का कोण इधर बनेगा, तो इसको मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ और इसको इधर मिला लेते हैं। तो देखो BC 7.5 हो गई हमारी, ये सी पर 60 डिग्री का कोण हो गया। और यहाँ पे हमको कोई लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख दिया बिंदु ए, ये 7.5 हो गई और AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो गई। इस तरीके से हमको चित्र बनाना है। तो अब देखिए वही हमको हमारा काम करना है पुराना वाला। सबसे पहले बेस हमको आधा लेना है 7.5 सेंटीमीटर का। सर्वप्रथम आप BC की जगह AC भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया BC। इसमें है BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद में बिंदु C पर बनाना है। देखिए वही 3 लेटर्स की बात करेंगे हम। M एंगल ऑफ C तो 60 डिग्री। तो देखिए मैं प्रकाल की सहायता से बना सकता हूँ और प्रोजेक्टर की सहायता से बना सकता हूँ। मैं आपको इसको रूल प्रकाल की सहायता से कौन बनाता हूँ और उसको प्रोजेक्टर की सहायता से नाप कर बता दूंगा कि मेरा एंगल बिल्कुल सही है या नहीं। देखिए इस बिंदु पर बना रहे हैं हम किसी की बार, अभी बताया था मैंने, जिस एंगल पर कौन बनाना है साइड भी उस तरीके से बदल जाएगी। अब की बार यहाँ पर रखेंगे, ये हो गया हमारा 60 डिग्री एंगल। अब की बार हमको 90 का बनाना ही नहीं है, इससे आगे जाना नहीं है। तो अब देखो मैं इस लाइन को यूँ मिला देता हूँ स्केल की सहायता से, बिल्कुल देखिए इस तरीके से मैंने ये लाइन मिला दी और ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो जाता है हमारा 60 डिग्री। देखिए मैं आपको इसको प्रोजेक्टर की सहायता से भी नाप कर बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि बिंदु C पर अगर हम रखते हैं प्रोजेक्टर, तो देखिए ये बिल्कुल अब की बार 0 इधर से काउंट करना है। तो 0 इधर से काउंट करना है तो आप देख सकते हैं मेरी बिल्कुल ये नीचे वाली लाइन 0 पर आ रही है ग्राउंड पर, और 0 से स्टार्ट करें 0, 20, 30, 40, 50 और ये 60 डिग्री पर आ रही है। इसका मतलब हमारा बिंदु C पर कोण 60 डिग्री प्राप्त हो चुका है। अब देखिए वो क्या कहा है उसने, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो C बिंदु यहाँ है, A कहीं होगा, तो अब 5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं प्रकाल में स्केल की सहायता से। 5 सेंटीमीटर का चाप लेते हुए बिंदु C पर प्रकाल रखते हुए इस पर काट दिया। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु का नाम दे दिया A और बिंदु A का नाम दे दिया। और बिंदु A को किससे मिला देंगे, बिंदु B से, क्योंकि त्रिभुज के लिए हमें तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति ही तो त्रिभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से इसको बंद करना है और इस बिंदु को नाम दे दिया A। तो इस प्रकार हमें ट्रायंगल ABC प्राप्त हुआ, जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है और बिंदु C पर 60 डिग्री का कोण में प्राप्त होता है। इस प्रकार अब बात करेंगे अगली वीडियो में, अगली प्रश्नावली में 10.4 में त्रिभुजों के बारे में, और उसमें और भी 90 डिग्री के एंगल के त्रिभुज के बारे में हमको निर्माण सीखना है। अब देखिए इससे पहले त्रिभुज हमने सीखा सब भुजाओं के बारे में। भुजाओं से निर्माण के त्रिभुज के लिए आप वीडियो पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, त्रिभुजों का निर्माण पार्ट फर्स्ट।